तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज आपका सब्जेक्ट है मशीन सेकंड। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ठीक मशीन सेकंड का। और देखिए, आप सभी लोगों को बता दें कि आज से जो कि है आपकी पर डे क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है शुरू करते हैं, जो आपका है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। आज हम इसके बारे में जो कि अच्छे से जानेंगे, इसके लाभ क्या होते हैं, संरचना, ठीक हर चीज़ जो कि इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि 3 फेज़ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्या है? 3 फेज़ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इसमें घूमने वाले भाग रोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। इसी कारण इस मोटर का नाम गिलहरी पिंजरा मोटर रखा गया है। गिलहरी पिंजरा मोटर का मतलब क्या? स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, इसका नाम जो कि रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके रोटर की संरचना जो होती है वो गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। ठीक, इसका चित्र हमने आपको थंबनेल में बता दिया है और इसका जो आपका चित्र बनेगा इसका, वो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ठीक है, इस मोटर के रोटर में बाइंडिंग के लिए छड़ों का यूज किया जाता है। इस मोटर के रोटर में बाइंडिंग के लिए छड़ों का यूज किया जाता है, जिसको रोटर ड्रम में इस प्रकार से स्थापित किया जाता है, यह रखा जाता है कि रोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान दिखे। ठीक है, क्या है कि रोटर की संरचना जो है गिलहरी के पिंजरे के समान आपकी दिखे, तभी से जो कि इसका नाम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर रखा गया है। देखिए, संरचना में क्या है, यह निम्न भागों से मिलकर बनती है। आपकी जो स्क्वायरल गेज मोटर है ये आपकी निम्न प्रकार के भागों से मिलकर बनती है। पहला है स्टेटर, रोटर, बियरिंग और फैन। सबसे पहले हम जानते हैं स्टेटर के बारे में। स्टेटर क्या है? देखिए, इंडक्शन मोटर का स्टेटर अल्टरनेटर के स्टेटर के समान ही होता है। यह भाग सिलिकॉन इस्पात की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। स्टेटर में 3 फेज़ वाइंडिंग होती है, जिसे 3 फेज़ सप्लाई प्रदान की जाती है। तो देखिए, बहुत ही साधारण भाषा में आपके लिए लिखा गया है। सरल से सरल नोट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ठीक, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तबीयत सही ना होने की वजह से आपकी जो क्लास अभी पर डे नहीं आ पा रही थी और ज़्यादा सब्जेक्ट की नहीं आ पा रही थी, पर आपकी जो कि है आज से ही आपको पर डे आपको चैनल पर 3 से 4 वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। 5th सेमेस्टर के 1 या 2 वीडियो लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे 5 बजे। ठीक है, रोटर हम जानते हैं। रोटर क्या होता है? मोटर के इस घूमने वाले भाग रोटर को वाइंडिंग के लिए छड़ों का यूज किया जाता है। रोटर में छड़ों के द्वारा बाइंडिंग करने के बाद उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। जब भी रोटर को 3 फेज़ के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो रोटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। ठीक, क्या कर देता है? घूमना शुरू कर देता है। तो ये आपका रोटर हो गया। और हम देखेंगे बियरिंग। देखिए, बियरिंग क्या होता है? यह रोटर गति के लिए आपका क्या है, आधार के रूप में प्रदान किया जाता है। रोटर को गति देने के लिए उसके आधार के रूप में हम बियरिंग का यूज करते हैं। और बियरिंग मोटर के स्मूथ रोटेशन को बनाए रखती है। मतलब बियरिंग से क्या होती है, आपकी जो मोटर है वो आपकी आराम से घूमती है, मतलब स्मूथ तरीके से, सरल। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, अब हम पढ़ेंगे क्या? फैन। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर फैन का यूज रोटेशन के दौरान वाइंडिंग गर्म हो जाती हैं। इसको एक निश्चित तापमान बनाए रखने के लिए मशीन के पीछे पंखा लगाया जाता है। देखिए, फैन का हम यूज क्यों करते हैं? आपको पता है, जो बड़ी बड़ी मोटर हैं उनके पीछे फैन लगाया जाता है, क्योंकि मोटर के अंदर जो आपकी गर्माहट रहती है उसको वो फैन क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इससे आपकी मोटर का तापमान सामान्य बना रहता है। उपयोग देखिए, हम इसका जो यूज जो किया कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, पहला आपका है क्या? सेंट्रीफ्यूगल पंप, मशीन टूल्स, औद्योगिक ड्राइव, बड़े ब्लोअर और फैन में, और आपके देखिए लेथ और अन्य टर्निंग उपकरण में। ठीक है, तो ये हमारे यूज हो गए हैं। अब हम जो कि है आपको थोड़ा सा जो कि समझा देते हैं टाइप ऑफ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। ठीक, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, जो कि अगर आप स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में आप चाहते हैं कि 5 में से 5 नंबर आपको मिले, अगर सेपरेट एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप इतना सब लिखेंगे। ठीक, इसकी संरचना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सभी भागों के बारे में लिखेंगे। और अगर आप इतना इसके टाइप और लिख देते हैं तो आपको जो कि है 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।
5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को जो कि यहाँ तक याद नहीं हो सकता है वो उतना भी लिख सकते हैं, उतने में भी आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन आप टाइप ऑफ आपका इसके प्रकार अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा जो कि है प्रभाव पड़ेगा। देखिए टाइप ऑफ स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के, देखिए स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपका सिंगल गेज रोटर मोटर, ठीक, और आपका दूसरा होता है डबल गेज रोटर मोटर, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है सिंगल गेज रोटर मोटर। क्या होता है, देखिए सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से एक बेलनाकार ड्रम बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से एक बेलनाकार ड्रम बनाया जाता है जिसके अंदर कॉपर की छड़ों को फिट किया जाता है। देखिए एकदम साधारण भाषा में आपके लिए लिखा गया है कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से एक बेलनाकार ड्रम बनाया जाता है जिसके अंदर कॉपर की छड़ों को फिट कर दिया जाता है तथा इन छड़ों के दोनों साइड के सिरों को कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से शॉर्ट कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है, आपकी कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से शॉर्ट कर दिया जाता है। छड़ों को शॉर्ट करने के लिए छड़ों और छल्ले, जिसको हम रिंग भी कह सकते हैं, छड़ों को शॉर्ट करने के लिए छड़ों और रिंग को आपके क्या है, देखिए ब्रेजिंग या वेल्डिंग किया जाता है। उपयोग देखिए क्या है, सिंगल गेज रोटर मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए लेथ मशीन में, आपका ड्रिल मशीन में, सॉ मिल में, आपका ग्राइंडर में और वाटर पंप में क्या है इनका यूज करते हैं। इसके बाद देखिए डबल गेज रोटर मोटर आता है। देखिए छोटे आपको 3-3, 4-4 लाइन की आपको जो कि परिभाषा लिखनी है, इसी में जो कि आपका पेज भी भर जाता है और आपको नंबर भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो कोई लिखने में जो कि ये परेशानी इसको नहीं है, आप इसके टाइप ज़रूर से लिखें। डबल गेज इन रोटर मोटर क्या है, इस प्रकार की मोटर के रोटर की संरचना सिंगल गेज रोटर के समान ही होती है, परंतु इसमें आपकी वाइंडिंग के रूप में उपयोग की जाने वाली छड़ों की दो परतें होती हैं, जिसमें अंदर वाली छड़ों की परत को हम क्या कहते हैं, इनर केज, और बाहरी वाली छड़ों की परत को हम कहते हैं आउटर केज कहते हैं, ठीक। तो एकदम साधारण भाषा में आपके लिए लिखा गया है। अब देखिए यूज इसका कहाँ कहाँ होता है, आटा चक्की में, आपका स्लाटर मशीन में और आपका टेक्सटाइल मिल में। तो ये था हमारा स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के बारे में। आप अगर इतना मटेरियल जो कि ये लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। स्क्वायर गेज मोटर में देखिए हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसके बाद हमको इसके भागों के बारे में लिखना है, संरचना, और आपका जो इसका चित्र बनेगा, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आपका इसका चित्र बनेगा, तो हम इसका चित्र आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे उसकी फ़ोटो, ठीक है। तो आप वहाँ से देखकर इसको बना लेना आराम से, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलेंगे। अभी आपकी जो कि क्लास पर डे नहीं आ पा रही थी, बट आज से जो कि आपकी पर डे आपको 5th सेमेस्टर के 1-2 वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, और साथ ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और हमने टाइम टेबल आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।